हेलो व्यूअर, वेलकम आप सभी का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है लॉजिक गेट्स। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एस्टेट पावर हाउस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स होता क्या बेसिकली, देखिए इसकी ना सिंपल डेफिनेशन है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले लिखिए उसको। रीजन क्या रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी वीडियो कंटेंट आपके साथ हम शेयर करते हैं वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इस समय परस्यू करें इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर। ठीक है, मे बी आईटी, मे बी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मे बी, बट ये वाला जो पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी जो भी इंजीनियरिंग इस समय परस्यू कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, साथ साथ जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो एस्टेट है, चाहे वो एनवीएस है, चाहे केवीएस है आपका, ठीक है, कोई भी टेट एग्जाम है, ठीक है, या इन जनरल कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर आपका कंप्यूटर का पार्ट रहता है। ठीक है, पर्टिकुलरली हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिकॉज लॉजिक गेट्स हमारा किसका पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स और एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है, उसके अंदर सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल आता है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। ठीक है, बट नाउ सिंपल लॉजिक गेट्स की बात करते हैं। नाउ दीज आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सर्किट। ठीक है, जो भी डिजिटल सर्किट होती है, ठीक है, एक्चुअल डिजिटल सर्किट हमारी दो टाइप के होते हैं, एक होती है सीक्वेंशियल, ठीक है जी, एक होती है कॉम्बिनेशनल। तो सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल दो जो ये डिजिटल सर्किट्स हैं उसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे कह सकते हैं ना, कोई हाउस प्रिपेयर होता है उसके अंदर क्या लगता है, ब्रिक्स लगता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मैं कहूंगा। ठीक है, जो सिविल आर्किटेक्ट का काम होता है मेनली वो क्या करता है कि ये सारे लेआउट पे ध्यान देता है कि स्ट्रक्चर को किस वे में हमने बिल्डअप करना है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, सेम वे में हमारा जो ये आप कह सकते हैं लॉजिक गेट्स है, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक की तौर पे कंसीडर करते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर। डिजिटल सर्किट्स कौन से, जो सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल। ठीक है, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, एक बार लॉजिक गेट्स का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए। ठीक है, तो उसके अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जस्ट लाइक एक बिल्डिंग के अंदर एक ब्रिक काम करती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही एक लॉजिक सर्किट जो हम बनाएंगे। ठीक है, इस डिस्कशन को अब कंटिन्यू करेंगे। जो लॉजिक गेट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमने सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को ही डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आप देखना कि कैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो परफॉर्मिंग द बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी इनपुट। ठीक है, अब एक शब्द आता है बाइनरी इनपुट। बाइनरी इनपुट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमारे पास दो ही स्टेट्स होती है सिग्नल की, ठीक है, या डाटा की। एक तो हाई होती है रिप्रेजेंटेड बाय 1, एक होती है लो रिप्रेजेंटेड बाय 0। ठीक है जी, सो बेसिकली ये कहता है कि जो हमारा डिजिटल सर्किट बिल्डअप होगा बाय द यूसेज ऑफ लॉजिक गेट्स, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं किसके ऊपर, बाइनरी इनपुट के ऊपर। बाइनरी इनपुट क्या रहता है हमारा, मे बी हाई वैल्यू या 1 या लो वैल्यू 0। ठीक है, टू प्रोड्यूस द सिंगल बाइनरी आउटपुट। ठीक है, सिंगल बाइनरी आउटपुट का मतलब क्या होता है, इट मे हैव मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है, बट इट विल प्रोड्यूस ओनली सिंगल आउटपुट। इस पे आपने ध्यान देना है, इट विल प्रोड्यूस ओनली सिंगल आउटपुट। ठीक है, सो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि हमारे पास कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं। इन जनरल हमारे पास 7 होते हैं, उसको हमने कैटेगराइज कर रखे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि बेसिक गेट्स। ठीक है, बेसिक गेट्स के अंदर हमारे पास फर्दर कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले आता है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट के अंदर क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कि हम जो इनपुट्स देंगे उसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके अंदर ही लेक्चर के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करके दिखाएंगे आपको, जिसके अंदर आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी कि जब भी हम इनपुट देते हैं किसी भी एंड गेट को, सो व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, अभी के लिए इसकी वाला आप नाम याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है और गेट। ठीक है, जैसे एंड गेट का कुछ एक लॉजिक होगा अपना आउटपुट प्रोड्यूस करने का, सेम वे और गेट के अंदर भी हमारा लॉजिक होगा आउटपुट प्रोड्यूस करने का। ठीक है, उसको भी हम 2 इनपुट देंगे फिलहाल और वो प्रोड्यूस करेगा सिंगल आउटपुट। ठीक है, सेम वी आर हैविंग द नोट गेट, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या रहता है, इसके अंदर सिंगल इनपुट जाती है। ध्यान रखिए, सिंगल इनपुट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट गेट का काम क्या होता है, सिंगल इनपुट, एक इन्वर्टर भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, नोट गेट को एक और नाम दिया जाता है जी इन्वर्टर का। ठीक है, अब इन्वर्टर क्या होगा, आप कहेंगे सर ये कौन सा नया टर्म आ गया। इन्वर्टर क्या होता है, जो भी डाटा हम इसको इनपुट देते हैं वो उसका रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को। इनकेस अगर हम यहाँ पे हाई वैल्यू देंगे आउटपुट क्या आ जाएगी, लो। इनकेस यहाँ पे लो वैल्यू देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाई। हाई वैल्यू का मतलब 1 देंगे, आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे 0, और अगर 0 इनपुट देंगे आउटपुट क्या आएगी 1। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बफर। बफर क्या होता है, जस्ट लाइक एक सिंपल आप कह सकते हैं लॉजिक गेट है, जो भी इनपुट आप देते हैं वही आउटपुट हमें प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, कोई इसका ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, सिंगल जो भी इनपुट आप देने वाले हैं एज इट इज इसको प्रोड्यूस करेगा। राइट,
सो ये थे हमारे बेसिक गेट्स की कैटेगरी में 4 गेट्स आपने याद रखने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। देखिए जिसको स्पीड हो सकता है इशू हो, मे बी हो सकता है स्पीड मेरी अगर किसी को लग रहा है कि हाई है तो आप YouTube के अंदर जो सेटिंग्स होती है प्लेबैक की उसको आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लो भी करना चाहते हैं तो लो हो सकते हैं और हाई करना चाहते हैं तो हाई हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू, आप प्लीज इसको सेट कर लेना, ठीक है। बिकॉज मोस्टली कमेंट्स यही आते हैं कि सर स्पीड कई बार स्लो देखी गई है किसी लेक्चर में, किसी लेक्चर में ज्यादा, तो आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। यूट्यूब जब आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो हमारा सेटिंग्स होता है उसमें प्लेबैक स्पीड होती है या प्ले स्पीड जिसको कहते हैं, आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू, वी आर हैविंग यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के अंदर आता है नैंड गेट और नोर गेट, ठीक है। अब इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा गया, रीजन क्या होता है जी नैंड गेट और नोर गेट के यूनिवर्सल गेट क्यों कहता है, रीजन क्या होता है, इन दोनों गेट्स की मदद से चाहे इंडिविजुअली बात करें नैंड की या नोर की, हम कोई भी गेट इसमें से बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका एंड गेट है, चाहे वो और गेट है, किसी को भी हम बिल्डअप कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ गेट्स कितने रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। मान लो नैंड गेट की हेल्प से हमने कोई और गेट प्रिपेयर करना है तो उसके अंदर जो गेट्स होंगे कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी अरेंजमेंट होती है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। बट आर बेसिक ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट लेक्चर हमारा, ठीक है, लॉजिक गेट्स का अंडर द कैटेगरी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ नोर गेट। नोर गेट के अंदर भी क्या होता है, दो इनपुट्स होते हैं और एक हमें कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी, बट ऑपरेशन इट विल परफॉर्म वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अभी के लिए याद रखिए यूनिवर्सल गेट्स हमारे दो होते हैं, नैंड गेट एंड नोर गेट, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ द गेट्स वी आर हैविंग इज अरिथमेटिक गेट। अरिथमेटिक से आप क्या समझते हैं, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होना, है ना, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होना। अब इसकी जब टेबल क्रिएट करेंगे आपको इसका बिहेवियर समझ आ जाएगा कि आप बेसिकली जैसे इनपुट देंगे उसको ए या बी तो व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है। डेफिनेटली हम आपको इसी लेक्चर के अंदर बताने वाले कि हर एक गेट जो भी अब हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक उनके आउटपुट क्या रहने वाले, दो इनपुट्स देंगे सभी को, ठीक है, और एक कोरस्पॉन्डिंग उसके आउटपुट निकलेगी, ठीक है। सिमिलरली वी हैविंग एक्सनोर गेट, ठीक है। एक्सनोर गेट का भी कुछ एक रोल होता है, लॉजिक अप्लाई करता है, जब भी इनपुट वैल्यूज आती है तो कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये भी देता है, बट क्या देता है वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अब एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या मिली है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बेसिकली कह सकते हैं कि एक किस्म से ये डिजिटल सर्किट होते हैं जो किस पे काम करते हैं, बूलियन अलजेब्रा पे, ठीक है। अब बूलियन अलजेब्रा क्या हो सकता है हमारा, आपको पता ही है, बूलियन वैल्यूज के ऊपर जो हम अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ ये प्रैक्टिकली बताऊं कहां कहां यूज होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपके अंदर जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं मान लो ऑफिस के अंदर, ठीक है, किसी भी वर्क स्टेशन की बात हो तो मोस्टली जो भी आज की डेट में आपका डिजिटल कह सकते हैं कि डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर है, ठीक है, स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं, स्मार्टफोन्स है, सभी के अंदर आपका लॉजिक गेट्स का यूज होता है, बिकॉज तभी डिसीजन हो पाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप टीवी को ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, ऑपरेट इन द सेंस आप उसको वर्किंग में लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो उसके साथ एक कंट्रोलर दे रखा होता है, रिमोट जिसको कहते हैं, हम उसका प्रेस पावर बटन ऑन करते हैं, ठीक है, जो रेड कलर का होता है मोस्टली, जैसे प्रेस पावर बटन ऑन करेंगे क्या होगा, टीवी विल गो ऑन, ठीक है। जो इंफ्रारेड रेज होती है वो क्या होती है, इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर वो है, ठीक है, जो हमारा रिसीवर है जो कि टीवी है इस केस में, तो क्या होता है, जैसे रिमोट का बटन आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, रेड प्रेस करते हैं, द मोमेंट इट विल बी प्रेस्ड टीवी यहां से ऑन हो जाता है, ठीक है। तो नो और यस की कंडीशन वही आ गई, हाई या लो की, बिकॉज पहले क्या था, वो लो स्टेट पे था जब तक टीवी ऑन नहीं था, जैसे हमने इसको ऑन करा वो हाई स्टेट में आ गया, हाई स्टेट से आते क्या हुआ, सिग्नल ट्रांसफर हो गए एंड इट विल बी ऑन, ठीक है। सेम हमारा स्मार्टफोन है, जब तक हम उसको नहीं यूज करें वो आइडल स्टेट में, जैसे हम यूज करते हैं दैट विल बिकम एक्टिव, तो लो और हाई के बीच में वैल्यू ऑस्किलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द केस। अब हम डिस्कस करते हैं, एक टेबल बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे इनका बिहेवियर रहता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, सिमिलरली नैंड नोर का और एक्सोर एक्स नोर का, ठीक है। वो सिंपल है, बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ अब जस्ट हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, राइट। आपके सामने हम पेश करते हैं, ठीक है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, जो भी हम अभी तक गेट डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास बेसिक गेट्स भी थे, ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स भी थे और अरिथमेटिक गेट्स भी थे, ठीक है। उनमें हमने ये देखा था कि अगर हम दो इनपुट्स देते हैं तो इट विल प्रोड्यूस द कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट, ठीक है, दो इनपुट्स, ठीक है। अब उसी दो इनपुट्स के ऊपर बात हो रही है, जैसे ए और बी हमने दो इनपुट्स देने हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितना बैठता है, मान लो दो इनपुट्स है ना, तो आप पे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन वैल्यू रहेगी, 2 की पावर 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अब दो के केस में बता रहा हूँ, इन जनरल आप लिख सकते हैं 2 की पावर n रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स की बात हो रही है, राइट। अब यहां देखिए कि जैसे अगर हम a की वैल्यू 0 दे रहे हैं, ठीक है, दो इनपुट्स है a एंड b, तो और ऑपरेशन बेसिकली क्या करते हैं, इसका क्या कहना है वो सुनिए, ठीक है। अगर
इस केस में देखिए अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, ठीक है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए एक बार। इसमें ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू अगर इनमें से ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू आता है, ठीक है। अब एक भी वैल्यू इसमें से ट्रू है नहीं है, ये भी क्या है, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब होता क्या, ये देखिए। ट्रू का मतलब इन केस अगर हम बात करते हैं, इट मींस वैल्यू किसकी बात हो रही है, हमारी 1 की, ठीक है। और फॉल्स का मतलब क्या होगा, ऑफसेट विच इज 0, राइट। एक बार मैं दोबारा इसको इरेज करके लिखता हूं, ठीक है। आप देखिए इसको, ट्रू का मतलब क्या होता है जी, हाई वैल्यू की बात हो रही है, फॉल्स का मतलब 0, ठीक है। अब दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। दोनों में से एक भी वैल्यू हाई है या दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है, मींस 1 है, तो आंसर हमारा क्या आता है 1, ठीक है। नाउ 1 एंड 0, एक वैल्यू हाई है तो आंसर क्या आएगा 1, दोनों में से एक भी वैल्यू हाई है तो आंसर क्या आना था 1, या तो दोनों ही हाई है, ठीक है। तो ये दो इनपुट्स दी, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गया, आउटपुट। ए प्लस बी मींस और की बात हो रही है। हाँ, साथ साथ एक चीज और बताऊंगा, जो पिछला भी हमने डिस्कशन करा जिसमें हमने इनके जो सिंबल्स होते हैं उसको भी आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। अब सपोज करो और के गेट के केस में अगर मैं इनपुट सिंबल की बात करूं, हमारे पास क्या रहता है, बेसिकली इस टाइप का रहता है, ठीक है। हम इसको दो इनपुट्स देते हैं, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन, मान लो कि हमने ए पे भी 0 वैल्यू दे दी, ठीक है, बी पे भी 0 वैल्यू दे दी। What will be the output? We will have y in the form of output means a plus b. अब a plus b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 plus 0, लो ही आएगी। So this is output, ठीक है। So आपको ये भी याद रखना कि और का सिंबल क्या था, एंड का सिंबल क्या था, ठीक है। साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं आपको, बट आपने उसको भी याद रखना है, ठीक है। ये और का केस है आपका, राइट। अब इन द सेम वे एंड क्या करता है, एंड का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है। इसमें क्या करता है, अगर एक भी 0 आ गया तो आंसर में भी हमारा, आउटपुट में भी क्या आएगा, 0 वैल्यू आती है। मींस 0 इंटू 0 क्या होता है, वैसे भी 0, 0 इंटू 1 0, ठीक है। 1 इंटू 0 भी क्या होगा जी, 0, ठीक है। 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1। मीन्स अगर दोनों वैल्यू हाई है तो आंसर हाई आ गया। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक भी वैल्यू लो मिल गई, मीन्स 0 मिल गई, तो आंसर क्या जाता है हमारा, लो आ जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डेट्स वाई ए केस है 1 इंटू 1, इसको छोड़ के रिमेनिंग वैल्यूज जितनी भी जगह यहाँ पे आप देखेंगे क्या आएगा, 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। आई होप तो आपको क्लियर हो रहा है साथ साथ, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्टी लगती है व्यूअर्स फिर भी आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, डेफिनेटली वी विल रिवर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन वी आर हैविंग नोर, ठीक है। नोर का केस क्या होता है, लेट्स सी, जो भी आपने आउटपुट निकाली है और की, उसका रिवर्स, मींस ए प्लस बी, 0 प्लस 0 0 था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये रेसिप्रोकल वर्क करता है, ठीक है। यहाँ 0 प्लस 1 1 होता है, बट इस केस में क्या हो जाएगा 0, बिकॉज हमने क्या कर रखा है जी, एक और क्या किया ना, नोट गेट लगा रखा है। कि डिजाइन पार्ट देखो कैसे होता है नोट केस में। मान लो ये हमारे पास क्या था, और गेट था, ठीक है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, नोर गेट। जैसे इसकी आउटपुट आती है, हमने आगे क्या लगा दिया जी, एक नोट लगा दिया, तो डेट्स वाई ये वैल्यू को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। मान लो कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई थी 0, बी की वैल्यू कितनी दी थी हमने 0, तो आउटपुट में वाई की वैल्यू भी क्या रही थी 0, बट क्योंकि इन्वर्टर लगा दी है, नोट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, तो आउटपुट हमारी क्या कर देगा, ये रिवर्स। 0 है तो क्या आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे अपोजिट सीधा लिख दीजिए बिना कुछ अपना कंफ्यूज हो, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा जी 0, और वाला ही रखना है ध्यान, ये रखना है और नोर, ठीक है। और क्या हमने क्या लगा देना, नोट, ठीक है। तो दैट्स वाई आउटपुट विल बी रिवर्स, ठीक है। 1 इंटू 1 क्या होता है, इसमें 1 होता है, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है। सो इन दिस वे योर नोर गेट विल प्रोड्यूस द आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट्स, ठीक है, ठीक है जी। जहां पे 0 था वहां पे 1 कर दे, जहां पे 1 था वहां पे 0, ठीक है। अब एंड गेट का भी केस कुछ ऐसा ही होता है। एंड गेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, लेट मी टेल यू, ठीक है। इसमें देखो सिंपल है, एंड गेट का तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, ठीक है। दो इनपुट दे सकते हैं इसको, ए और बी दे दी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे दी 0, बी की वैल्यू भी क्या दे दी 0। आउटपुट क्या आएगा आपका ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है 0 इंटू 0, वट विल बी द वैल्यू 0। बट हमने क्या करा, इसके जो भी वैल्यू आई 0, हमने उसको क्या कर दिया एज अ इनपुट दे दिया नोट गेट को,
तो वो क्या बन गया जी हमारा NAND गेट बन गया। तो NAND ऑपरेशन के बारे में जैसे हमने अभी तक डिस्कस करा था, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी वैल्यूज थी, ठीक है, जैसे सपोज हमने दो इनपुट्स की बात करी थी, जीरो एक इनपुट है ए के अंदर और बी के अंदर भी हमने जीरो इनपुट दे दी, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करते थे कि जैसे हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा था उसके अंदर हमने देखा था कि यदि दोनों इनपुट्स हमारी जीरो है तो वैल्यू क्या आती थी हमारी जीरो, ठीक है। मतलब अगर एक भी फॉल्स है इस केस में तो आंसर हमारा फॉल्स ही आता था। फॉल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या था, जीरो इनपुट ए ने दे दी और बी ने क्या इनपुट दी, वन, ठीक है। तो अब एक तरफ फॉल्स आ गया तो आंसर भी हमारा फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। थर्ड केस हमारा यही है, ठीक है। दोबारा से हमने इनपुट ए के अंदर क्या दे दी, वन, बी के अंदर जीरो। अब एक भी इनपुट जीरो थी तो आंसर क्या रहा था, जीरो, ठीक है। तो दैट इज द केस। नेक्स्ट हमारा दोनों इनपुट्स अगर वन थी तो आंसर हमारा वन आता था, ठीक है। अब हमने सेम चीज देखनी थी नैंड गेट के केस में, ठीक है। नैंड गेट में देखते हैं बेसिकली क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करना है, देखो, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो थी, तो एंड में आउटपुट क्या आती थी, जीरो। नैंड में क्या हो जाता है जी, वन आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स हो जाएगा, जीरो की जगह क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी, बी की वैल्यू जीरो, ठीक है, वन, सॉरी, ठीक है। ए में इनपुट जीरो करवा दिया, बी में वन करवा दिया, दो इनपुट करने होते हैं ना हमने, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, जीरो इंटू वन जीरो, बट नैंड के केस में क्या आएगा, वन। बिकॉज मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं। इन्वर्टर इन द सेंस जो नॉट गेट होता है, ठीक है। ये ए वैल्यू है, ये बी है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे जीरो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे वन, ठीक है। बी की वैल्यू जैसे वन आती है, ये देखो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम आगे जाते हैं हमारे पास क्या आता है, वाई आउटपुट क्या आती है इसमें, जीरो इंटू वन जीरो ही आती है। बट हमने क्या करा, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दिया। इन्वर्टर का मतलब यहाँ पे हमने एक नोट गेट लगा देना है, ठीक है। नोट गेट क्या करते हैं, जो भी इसको इनपुट देते हैं, सिंगल इनपुट होती है, सिंगल इनपुट का मतलब y इक्वल टू जीरो है जैसे, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, y इक्वल टू वन में, ठीक है। मतलब जो यहाँ से आउटपुट निकल के आती है उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, ठीक है। अब इन द सेम वे हमारा जो a इंटू बी की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू वन है। रीजन क्या था, दोनों अगर हाई वैल्यूज है तो आंसर भी हाई वैल्यू होता था, बट नैंड के केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द नैंड गेट इज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं एक्सोर के बारे में, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। एक्सोर के अंदर क्या होता है, लेट्स सी। अब एक्सोर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सर्कल के अंदर प्लस सिंबल होता है, ठीक है। जैसे कि ए प्लस, ठीक है, सर्कल के अंदर प्लस सिंबल हमने डाल दिया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ए एक्सोर बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी बार, ठीक है, प्लस ए बार बी, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये लिख सकते हैं। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ताकि एक्सोर के अंदर आपको थोड़ा डिफिकल्टी जो आ सकती है एक्सनोर के अंदर, दोनों करके दिखाएंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए एक्सोर बी, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने जीरो ली है, ठीक है। b की वैल्यू जीरो, जीरो जीरो को केस लेके चलते हैं, ठीक है। जब a की वैल्यू भी जीरो है, b की वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। जीरो का बार क्या होता है, वन होता है, ठीक है। यहाँ पे a का बार मीन्स जीरो का बार और जीरो एज इट इज, ठीक है। अब जीरो इंटू जीरो का बार वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो का बार वन, जीरो एज इट इज, ठीक है। अब जीरो इंटू करते हैं ना, यहाँ पे वन इंटू जीरो लिखो इसको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो भी क्या होता है, फोर के केस में जीरो प्लस जीरो, आंसर जीरो, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, जीरो। कब, जब a की वैल्यू भी जीरो ली, b की वैल्यू भी जीरो ली, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब a की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, जीरो, लेकिन b की वैल्यू क्या ले रहे हैं, वन, ठीक है। a की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू वन, a की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू वन, जीरो इंटू वन का बार जीरो, जीरो का बार वन इंटू वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। तो वट यू विल हैव, जीरो प्लस वन का केस, और वाला केस उठाते हैं, आंसर क्या आता है हमारा, वन, लो जी, आउटपुट क्या आ गई, वन, क्लियर है। नेक्स्ट केस उठाते हैं, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो, ठीक है। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो।
पुटअप करना है सिंपली जो एक्सोर की हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, ए की वैल्यू 0, नो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, ठीक है, बी के ऊपर बार है तो हमने बार लगा दिया। ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1 मींस 1 का बार, और बी की वैल्यू क्या है 0। अब 1 इंटू 0 का बार क्या होता है जी इन्वर्टर के केस में, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का बार 0 इंटू 0, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 0 इंटू 0 क्या होता है 0, तो आंसर क्या रहा आपका यहाँ पे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, ठीक है, तो आपका भी आंसर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इन दिस वे जब हमने एक्सपेंड करके देखा तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। एक्सोर और एक्सनोर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अब आपको जैसे समझा रहे हैं इजी वे में आपने वैसे ही करके देखना, फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो प्लीज हमें बताइए, ठीक है। अब 1 और 1, ठीक है, यहाँ पे पुटअप करते हैं 1.1 का बार प्लस 1 बार डॉट 1, ठीक है। अब 1 का बार क्या होता है 0, 1 का बार क्या होता है 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए। सो ये आपकी आउटपुट आई है ए एक्सोर बी की। हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए, कभी 0 ए की वैल्यू 0 ली, बी की वैल्यू 0, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ रही है, ए की वैल्यू 0 ली, बी की वैल्यू 1, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी 1 आ रही है, ए की वैल्यू हमने 1 ली, बी की वैल्यू 0 ली, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1। तो इन दिस वे आप मूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सनोर, ठीक है। एक्सनोर का हमारा क्या रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले इसकी डिनोशन समझते हैं कि डिनोट हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक्सनोर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सर्कल बीच में डॉट देन बी। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं जी, ए बी प्लस ए बी बार, बस ये आपने इक्वेशन याद रखनी है एक्सनोर के केस में, ठीक है, ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है। बस अब आगे इसको एक्सपेंड करना है तो इनपुट्स डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, वही केस, ठीक है, जैसे पहले लिया था ए एक्सनोर बी, ठीक है। जहां भी ये सिंबल दिखे समझ जाना कि एक्सनोर है, आपने उस केस में क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, ए बी प्लस ए बी बार, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसको यहां लिख लो इसको पीछे लिख दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इनपुट वैल्यू ए 0 बी 0 ये लेके देखते हैं जी, ठीक है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू भी 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 का बार, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि जो 0 इंटू 0 होता है वो क्या होता है, आंसर हमारा 0 ही आता है, ठीक है। अब 0 इंटू 0 क्या आएगा, आंसर 0, लेकिन 0 के ऊपर क्या लगा हुआ बार, तो 0 की वैल्यू एज इट इज उतार दो, 0 की बार क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या होता है जी 0 प्लस 1 और के केस में, ठीक है, 0 प्लस 1 सॉरी क्या आंसर आएगा 1, तो यहाँ भी आंसर आपका 1 आएगा, यहाँ लिख दो, ठीक है, इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए की वैल्यू 0, ठीक है, बी की वैल्यू 1, पुटअप करना है सिंपल, 0 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या ले लेनी है आपने 1, ठीक है, 0 इंटू 1 प्लस, अब देखिए ए बी बार मीन 0 इंटू 1 का बार, 0 इंटू 1 क्या आता है 0, ठीक है, और 0 इंटू 1 का बार क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 करो पहले क्या आता है 0 इंटू 1 0, 0 का बार क्या हो जाएगा 1, अब 0 प्लस 1 क्या होता है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा जी, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हम कहां पे थे, ए एक्सनोर बी कर रहे थे, है ना, राइट। अब यहाँ पे इनपुट वैल्यू ए की जगह क्या ले लेते हैं 1, बी की जगह 0, ठीक है, ए को हमने 1 ही रखा लेकिन बाहर कर दिया, बी की वैल्यू 0, ठीक है। 1 इंटू 0 क्या आएगा जी 0, 1 का बाहर क्या होता है 0 इंटू 0 कर लो, ठीक है, नाउ 0 प्लस 0 इंटू 0 0, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0, लो जी ये आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। अब सी इसके थोड़ा सीक्वेंस रख लो ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे इनपुट सीक्वेंस कौन सा ले लिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन 1 1, ठीक है, वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 1 1, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 प्लस, ठीक है, 1.1 का बार, 1 इंटू 1 क्या होता है जी 1 प्लस 1 इंटू 1 1 बार कर दो, 1 प्लस 1 का बार क्या होता है 0, अब 1 इंटू 0 क्या होता है जी, आंसर हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा एक्सनोर का केस था, क्लियर है, इजी लगा होगा आई थिंक, है ना।
सो इन दिस वे आपको हमने XNOR भी सिखा दिया और XOR भी सिखा दिया, ठीक है। जस्ट एक्सपेंड करा, उसके बाद हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट अप करी, वी विल हैव द आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इनपुट, ठीक है। अब सिंपल केस लेके चल रहे हैं, बहुत इजी है नोट का। इनपुट वैल्यू यहाँ पे क्या हमने लेनी है ए में, ठीक है, बिकॉज नोट गेट हमें पता है वो इन्वर्टर का काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं से ए इक्वल टू 0, तो आउटपुट में क्या आएगा आपका, बताइए। आउटपुट में क्या आएगा, y इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो 1, 0 ले रहे हैं तो 1, 1 ले रहे हैं तो 0, 1 ले रहे हैं तो 0, लो जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा अगर एक इनपुट हम एक ही बात करें। सिमिलरली बी में अगर इनपुट दे रहे हैं 0 तो आंसर क्या आ रहा है 1, बी में इनपुट दे रहे हैं 1 तो आंसर क्या आ रहा है 0, बी में इनपुट दे रहे हैं हम 0, आंसर क्या आ रहा है 1, बी में इनपुट दे रहे हैं 1, आंसर क्या आ रहा है 0। क्लियर है? तो दिस इज द केस। अब नेक्स्ट हमने बफर सिचुएशन भी देखी थी। बफर सिचुएशन में क्या होता है, एज इट इज हमारा डाटा जो है मूव कर जाता है, ठीक है, जैसे आता है वैसे ही जाता है। तो ए की वैल्यू 0 देंगे तो 0 ही आएगा, ए की वैल्यू 0 देंगे अगेन 0 ही आएगा, ए की वैल्यू 1 देंगे अगेन 1, ए की वैल्यू 1 देंगे अगेन 1। सिमिलर केस आपका बी करेगा, यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी तो 0, ठीक है, इनपुट 1 रहेगी तो आउटपुट भी 1, इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1। सो इन दिस वे आपका बफर एज इट इज सेम आउटपुट दे देगा जो इनपुट में आती है, ठीक है। सो गाइस ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ योर ट्रूथ टेबल ऑफ वेरियस डिजिटल लॉजिक गेट्स, ठीक है। यदि किसी को डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल रेक्टिफाई, ठीक है। थैंक यू।